नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 4 दिन की जंग तो खत्म हो गई है, पर कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई इसके अंदर। और वो ये थी कि अधिकतर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। भारत के टूरिस्ट उन देशों में उनको चाहिए ताकि उनके होटल्स का कारोबार, एयरलाइंस का कारोबार, रेस्टोरेंट का कारोबार, टूरिस्ट गाइड का कारोबार चल सके। तो व्यापार तो भारत से करना चाहते हैं क्योंकि 144 करोड़ की मार्केट है, लेकिन प्यार पाकिस्तान से करते हैं। इस बात को कंक्लूसिवली अब जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सारे मुल्क खड़े थे। हमारे साथ कौन था? आधा अधूरा एक इजराइल, दैट्स ऑल। रशिया भी नहीं था। रशिया इसलिए नहीं था कि कई बार रशिया की ओर से आजकल इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो आपने हमें सपोर्ट नहीं किया। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हुआ यही। रशिया की ओर से जो कुछ इल्ज़ाम आए कि भारत ने उनको यूक्रेन युद्ध में सपोर्ट नहीं किया, और जिसने सपोर्ट किया वो चाइना था। और फिर इसी दौरान उनका एक चाइना से एग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है नो लिमिट एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्रीमेंट जिसकी कोई सीमा ना हो। अब ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी भी देश के, अगर चाइना लड़ाई करता है तो रूस उसका साथ देगा, भारत का नहीं। कल को चीन और भारत की लड़ाई होती है तो रूस चीन का साथ देगा, भारत का नहीं देगा। नो लिमिट एग्रीमेंट कहता है, उसमें कोई एग्जम्पशन क्लॉज नहीं है कि इंडिया को एग्जम्प्ट कर दिया जाए ना। अब इन हालातों में हमें सोचने वाली बात है कि बहुत सारे कंट्री खुल के पाकिस्तान के पक्ष में आ गए। अमेरिका भी आ गया क्योंकि पाकिस्तान तो स्ट्रेटजिक पार्टनर है ना उसका, और वैसे भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, जो उसको अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में एक्सेस देती है, उसको वो कैसे मिस कर देगा। इसलिए तो इतिहास में देखो तो 75-77 सालों में अरबों खरबों डॉलर जो हैं पाकिस्तान को दिए गए और सब मिट्टी में चले गए। मैं आपको बताऊं, एक भी पैसा वापस नहीं आया अमेरिका के पास। वो ग्रांट्स के रूप में मिलते गए। वहाँ के लोग भी लूटते गए उसको, डॉलर मुफ्त के मिलते जाते थे, साइफन आउट करते थे लोग, अपना पैसा बनाया, फॉरेन में जाके बस गए, मौज करते हैं साहब। सरकार गरीब रही उनकी, पैसे नहीं रहे, लेकिन उनके आर्मी के अफसर हो या पॉलिटिशियंस हो, उनकी अमीरी में कोई कमी नहीं आई। वो शाही सब महलों में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि बहुत पैसा, डॉलर आता था ना अमेरिका से। अमेरिका बचाने को आ गया, ब्रिटेन बचाने को आ गया, पूरा यूरोपियन यूनियन बचाने को आ गया, गल्फ नेशन सारे बचाने को आ गए। उसमें खास तौर से जो 3 रिचेस्ट नेशन है, यूएई, कतर और सऊदी, पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ। चाइना तो पहले से उनके साथ में था। टर्की तो पूरा का पूरा वहाँ बैठा हुआ था, उसके ड्रोन भी थे और साथ में उसके टेक्नीशियन भी काम कर रहे थे वहाँ। तो मारे गए बेचारे, कुछ तो मारे गए उनमें से। लेकिन खुले आम पाकिस्तान को सपोर्ट था, नहीं था तो हमें नहीं था, आधा अधूरा था, लेकिन इजराइल का सपोर्ट था बस, वो भी दूर से था। प्यार हमसे है ना, ट्रेड करने का, लेकिन व्यापार करने का। सबको हमसे व्यापार करना है। टूरिस्ट भी हमसे चाहिए, टर्की को भी चाहिए, अजरबैजान को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए, लेकिन प्यार जो है पाकिस्तान से है ना। पाकिस्तान को मरते हुए नहीं देख सकते, पाकिस्तान को हारते नहीं देख सकते। अमेरिका भूल गया कि यही पाकिस्तानी थे जिन्होंने 9/11 करके उनके 5,000 लोगों को मार दिया था, वहां पर ठोक दिया था। उसमें पाकिस्तानी थे ना, ये अमेरिका भूल गया, फिर पाकिस्तान से प्यार कर बैठा। अमेरिका भूल गया कि उसने पाकिस्तान के अंदर ये ओसामा बिन लादेन को पकड़ के मारा था, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट। वो भूल गया, फिर वो पाकिस्तान के साथ में है। मोहब्बत है ना बहुत सारी। सऊदी, यूएई, कतर बहुत दुखी रहते हैं पाकिस्तान से कि जब देखो पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कटोरा लेके आते हैं पैसे मांगने, सर पैसे दे दो, सर पैसे दे दो। वो बीच में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। या तो ऐसे सऊदी ने नहीं दिया तो कतर दे देगा, कतर ने नहीं दिया
तो यूएई दे देगा, उसने नहीं दिया तो चीन दे देगा, चीन नहीं देगा अमेरिका दे देगा, अमेरिका नहीं दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दे देंगे। कोई ना कोई तो कटोरे में कुछ डाल ही देगा ना, तो कटोरा भरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चीन कहेगा मेरा पैसा दे, भी तूने लिया था 4 साल हो गए, अच्छा सर देता हूँ। उधर से सऊदी के पास जाएगा, चीन का पैसा देने साथ थोड़ा दो ना, उधर से लेके उसको देता है, उसको लेके उसको देता है। वो यही करता रहता है, यही करता है। अब क्या कहा जाए साहब, युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान की बर्बादी का आलम सामने आ गया। अब बर्दाश्त कैसे हो, सऊदी को बर्दाश्त नहीं हुआ यार, हमारा दोस्त मुस्लिम दोस्त बर्दाश्त हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसको बचाओ यार। यूएई कहता है बचाओ, कतर कहता है बचाओ। वैसे कतर का अमीर हो या सऊदी का किंग सलमान हो, प्रिंस सलमान कहा जाए MBS, या अल नायान हो यूएई का, गले तो मोदी के पड़ते हैं, वो गले लगते हैं, जफ्फी मारते हैं। पर पाकिस्तान को बचाने में सबसे आगे आ गए, प्रेशर डाल दिया, यार इंडिया मत कर, उसको छोड़ दे यार, ये हमारा मुस्लिम भाई है, इसको मत मार, इसको मत मार यार, धंधा हमसे कर यार, उसको मार मत तू बस। ये एक दुनिया का सच जो सामने आया। इस दुनिया में खड़े होना तो फिर आपको सशक्त होना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, पावरफुल शक्ति बनना पड़ेगा, मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी। उसके बिना गुजारा नहीं भाई। अदरवाइज ये सारे दबाव आएंगे आपके ऊपर और आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको दबाव के नीचे आना ही पड़ेगा। आज अमेरिका ने दबाव डाल के और बाकी देशों ने दबाव डाल के, गल्फ के नेशंस ने सीज फायर तो करवा दिया ना। 56 इंच की छाती 16 इंच की तो हो गई ना। अब जो भी बहाना बनाया हो, और बल्कि इतनी ज़्यादा लज्जा आई कि सीज फायर हमारा होता है, घोषणा अमेरिका से ट्रंप करता है। बताओ, इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। और उसके बाद भी ये आदमी प्रधानमंत्री मोदी जाके ढोल पीट रहा है अपने कि देखो हमने विजय प्राप्त कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। शर्म भी नहीं आती भाई। एक तीसरा आदमी आके घोषणा करता है कि चलो युद्ध खत्म हो गया, अपना अपना बस्ता उठाओ, तुम अपने जाओ, तुम अपने जाओ। शहबाज शरीफ को बोला अपना बस्ता उठाओ, उधर चला जा। मोदी अपना बस्ता उठा, चल जा, लड़ाई मत करो, जाओ भाग जाओ ऐसे, क्लास खत्म हो गई। ये हाल हुआ हमारा तो। और ये दोनों अपना बस्ता उठा के चले गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको बोले भाई तू होता कौन है यार बीच में। और फिर ऊपर से कहता है मैं तो कश्मीर का मीडिएशन भी करवा दूंगा, तुम्हारा 1000 साल की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि कश्मीर की प्रॉब्लम 1000 साल की प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम 75 साल की है। पर एक मूर्ख है ना वो, उस मूर्ख के सामने दुनिया झुकी हुई है। और हमारे तो प्रधानमंत्री लंबवत प्रणाम कर रहे हैं ट्रंप को। बाद में कहते नहीं हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था, हमने किया। अब कौन मानता है? मानता कौन है? हिस्ट्री के पेजेस में लिखा जा सकता है, जा चुका है कि ये सारा का सारा जो सीज फायर था वो अमेरिका ने अनाउंस किया है, हमने तो किया ही नहीं ना। हमारी तो बेइज्जती हो चुकी है, अब बचा क्या हमारे पास? बाबा जी का ठुल्लू। देश का प्रधानमंत्री अपने देश की बेइज्जती करे तो कोई क्या करेगा साहब, कोई क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की होगी कि दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन पाकिस्तान से व्यापार नहीं कर रहा उनको मालूम है ये भिखारी है, इसके साथ क्या व्यापार करोगे आप? व्यापार करने के लिए उनको इंडिया नजर आता है। अरे 140 करोड़ लोग हैं, बड़ी मार्केट है भाई, इनसे धंधा करो। ब्रिटेन भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है प्यार करके, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया से करता है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से प्यार करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया से करना चाहता है। क्या करोगे साहब? इस दुनिया का दस्तूर ही अलग है, ऐसे ही जीना पड़ता है। पर इंडिया को शायद ये समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। मोदी जी लंबी लकीर खींचने चले थे, इंदिरा गांधी से लंबी लकीर। कहते रहे चौबे जी छब्बे बनने चले, दुबे बन के लौटे। बस वही उनका हाल हुआ है, वही उनका हाल हुआ है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।